वेलकम दोस्तों। सितंबर 2022 इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अब तक का इस साल का सबसे बड़ा महीना रहा, क्योंकि इस सितंबर महीने में कार्स की सेल्स ने आसमान छू लिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर 2022 में बिकने वाली टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा वीडियो पे चलते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त मितेश सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25th पोजीशन पर आई है किया की कारेंस, जिसकी 5233 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है, क्योंकि पिछले साल इसे लॉन्च नहीं किया गया था। 24th पोजीशन पर आई है मारुति की सिलेरियो, जिसकी 5390 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में सिलेरियो की 0 यानी कि एक भी यूनिट नहीं बिकी थी, क्योंकि सिलेरियो को पिछले साल डिसकंटिन्यू किया गया था। 23rd पोजीशन पर आई है मारुति की इग्निस, जिसकी 5750 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में इग्निस की 522 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इग्निस की 1002% सेल्स ज़्यादा हुई है। 22nd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 6063 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में XUV 700 की 1370 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले XUV 700 की 343% सेल्स ज़्यादा हुई है। 21st पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 6080 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में XUV 300 की 3693 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले XUV 300 की 65% सेल्स ज़्यादा हुई है। महिंद्रा ने हाल ही में XUV 300 का इलेक्ट्रिक वर्जन XUV 400 को लॉन्च किया है। 20th पोजीशन पर आई है टाटा की टियागो, जिसकी 6936 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में टियागो की 5121 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले टियागो की 35% सेल्स ज़्यादा हुई है। 19th पोजीशन पर आई है हुंडई की i20, जिसकी 7275 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में i20 की 5153 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले i20 की 41% सेल्स ज़्यादा हुई है। 18th पोजीशन पर आई है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, जिसकी 7282 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में इनोवा क्रिस्टा की 362% सेल्स ज़्यादा हुई है। 16th पोजीशन पर आई है किया की सोनेट, जिसकी 9291 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में सोनेट की 4454 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सोनेट की 109% सेल्स ज़्यादा हुई है। दोस्तों, अगर आप हर महीने ऐसे टॉप सेलिंग कार और लिस्ट सेलिंग कार्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 15th पोजीशन पर आई है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 9299 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में अर्टिगा की 11308 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले अर्टिगा की 18% सेल्स कम हुई है। 14th पोजीशन पर आई है हुंडई की ग्रैंड आइटेन नियोस, जिसकी 9459 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में ग्रैंड आइटेन नियोस की 4168 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ग्रैंड आइटेन नियोस की 127% सेल्स ज़्यादा हुई है। 13th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की ऑल न्यू स्कॉर्पियो, जिसकी 9536 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में स्कॉर्पियो की 2588 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले स्कॉर्पियो की 268% सेल्स ज़्यादा हुई है।
हाल ही में महिंद्रा ने नई स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी स्टार्ट की है, तो शायद ये आंकड़ा इससे भी आगे बढ़ सकता है। 12 पोजीशन पर आई है मारुति की डिज़ायर, जिसकी 9601 9601 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में डिज़ायर की 2141 2141 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले डिज़ायर की 348% सेल्स ज़्यादा हुई है। 11 पोजीशन पर आई है किया की सेल्टोस, जिसकी 11,000 यानी कि 11,000 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में सेल्टोस की 9,583 9,583 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सेल्टोस की 15% सेल्स ज़्यादा हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में बिकने वाली टॉप 10 कार्स के बारे में। दोस्तों, क्योंकि ये इंडिया की टॉप 10 सेलिंग कार्स है, तो इसकी सेफ्टी रेटिंग भी मैं साथ में बताता चलूँगा। 10th पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 11,033 11,033 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में वेन्यू की 7,924 7,924 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वेन्यू की 39% सेल्स ज़्यादा हुई है। हुंडई वेन्यू का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। 9th पोजीशन पर आई है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 11,988 11,988 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में स्विफ्ट की 2,520 2,520 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले मारुति स्विफ्ट की 376% सेल्स ज़्यादा हुई है। मारुति स्विफ्ट ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बिलो एवरेज स्कोर रेटिंग की थी। 8th पोजीशन पर आई है टाटा की पंच, जिसकी 12,251 12,251 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है, क्योंकि पिछले साल इसे लॉन्च नहीं किया गया था। टाटा की पंच ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन स्कोर रेटिंग की थी, वो भी एलिट सेफ्टी में सबसे ज़्यादा स्कोर के साथ। 7th पोजीशन पर आई है मारुति की इको, जिसकी 12,697 12,697 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में इको की 7,844 7,844 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इको की 62% सेल्स ज़्यादा हुई है। मारुति की इको ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार स्कोर रेटिंग की थी। 6th पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 12,866 12,866 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में क्रेटा की 8,193 8,193 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले क्रेटा की 57% सेल्स ज़्यादा हुई है। हुंडई की क्रेटा का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन हुंडई की ट्यूसन का किया गया है, जो कि एक प्रीमियम एसयूवी है, तो उसके बेसिस पर आप क्रेटा की सेफ्टी रेटिंग को अनुमान लगा सकते हैं। 5th पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 14,518 14,518 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में नेक्सॉन की 9,211 9,211 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले नेक्सॉन की 58% सेल्स ज़्यादा हुई है। टाटा की नेक्सॉन ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन स्कोर रेटिंग की थी, और ये इंडिया की पहली कार थी जिसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए थे। 4th पोजीशन पर आई है मारुति की ऑल न्यू ब्रेजा, जिसकी 15,445 15,445 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में ब्रेजा की 1,874 1,874 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ब्रेजा की 724% सेल्स ज़्यादा हुई है। मारुति ब्रेजा के पुराने वर्जन ने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की अच्छी स्कोर रेटिंग की थी, लेकिन ये नई ब्रेजा का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, जो कि किया जाना चाहिए। 3rd पोजीशन पर आई है मारुति की बलेनो, जिसकी 19,369 19,369 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में बलेनो की 8,077 8,077 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बलेनो की 140% सेल्स ज़्यादा हुई है। मारुति की नई बलेनो का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मारुति क्लेम करती है कि मारुति की बलेनो 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की सेफ्टी रेटिंग स्कोर करेगी, लेकिन सामने आए कुछ रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में इसकी कहानी कुछ अलग ही है। 2nd पोजीशन पर आई है मारुति की वैगनआर, जिसकी 20,078 20,078 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में वैगनआर की 7,632
7,632 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वैगन की 163% सेल्स ज़्यादा हुई है। मारुति की वैगन ने ग्लोबल एनसीबी क्रैश टेस्ट में 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बिलो एवरेज स्कोर रेटिंग की थी। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार के बारे में। फर्स्ट पोजीशन पर आई है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 24,844 24,844 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में सितंबर 2022 में। पिछले साल सितंबर 2021 में ऑल्टो की 12,143 12,143 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ऑल्टो की 105% सेल्स ज़्यादा हुई है। इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार ने ग्लोबल एनसीबी क्रैश टेस्ट में 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार स्कोर रेटिंग की थी। फिर भी ये इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। सही बात है, हम इंडियंस के लिए माइलेज ही हमारा माई बाप है। दोस्तों, अब जब भी कोई नई कार ले तो सेफ्टी को इम्पोर्टेंस जरूर दे, क्योंकि एक अनचाहे एक्सीडेंट में कार की बिल्ड क्वालिटी ही आपकी और आपकी फैमिली की जान बचा पाएगी। याद रखिएगा, आपकी कार का इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, आपकी कार आपको नहीं मिल जाएगी, लेकिन आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ कार लेते समय सेफ्टी को इम्पोर्टेंस जरूर दे और एक सेफ कार ही चुने। दोस्तों, ये थी बात सितंबर 2022 में बिकने वाली टॉप 25 कार्स के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।